शुकी वाला कि श्रृंखलन वाला? श्रृंखलन पढ़ा दिया था? अच्छा, श्रृंखलन नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा, हमने ये भी पढ़ लिया था। अच्छा, ये चलेगा। पेज नंबर कौन सा है? 1 मिनट इसमें देख। अच्छा, 70 चलेगा। ठीक है भाई। देखो, प्रत्येक कार्बन की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। क्या रहती है? 3 संयोजकता रहने पे क्या है, अभी एक जुड़ सकता है। क्या हो सकता है? अभी एक जुड़ सकता है। अतः प्रत्येक का आवंत 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है? 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्राप्त हो सकती है। यानी कि क्या हो सकते हैं? देखो, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, एक काम भी दिया था मैंने तुम्हें। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना बना सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र क्या है? 3, कार्बन कितना है? 3H8 है। आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आवंत से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते, एक क्रिया कम करते हैं। किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र क्या है? C2H4, जिसे एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन। इस अणु को केवल चित्रित कर सकते हैं हम पहले जैसे चरणबद्ध विधि से। क्या कर सकते हैं? इसे चित्रित कर सकते हैं। तो नीचे वाला देखना, चरण जो पहला देखो, पहले में क्या है, हम कार्बन को केवल कार्बन से जोड़ा है। ठीक है, कार्बन प्लस कार्बन, कार्बन को कार्बन से जोड़ा है। फिर हमने क्या किया? हाइड्रोजन जोड़ दिया और उससे क्या हो गया? उनकी बैलेंसी बन गई। क्या बन गई? बैलेंसी। अब यहाँ से देखेंगे, हम देखते हैं कि प्रति कार्बन प्रति कार्बन की एक संयोजकता असंतुलित रहती है। यानी कि हर कार्बन क्या है? कार्बन कितने से जुड़ सकता है? 4 से जुड़ सकता है ना। और यहाँ पे देखो, जो दोनों चरण है ना, पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ा तो वो क्या था? वहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। क्या है? एक आवंत होगा। क्या होगा? एक आवंत। अब हम कार्बन को क्या है? हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तब भी एक आवंत होगा। पता है क्यों? क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, और हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है? 1। तो हम क्या करेंगे? कार्बन की 4 बैलेंसी वो कार्बन के साथ जोड़ करके क्या कर लिया? उसने पूरी कर ली। क्या कर ली? ठीक है, उसने पूरी कर ली ना। हम देखेंगे प्रति कार्बन की संयोजकता वो असंतुलित रहती है। यानी कि कार्बन अभी क्या है? संतृप्त नहीं हुए, मतलब संतुष्ट नहीं हुए। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बन के बीच द्विआवंत दिखाया, यानी कि 2 आवंत दिखाया है। नीचे वाले में देखो, थर्ड चरण में 2 आवंत दिखाए गए हैं, जिससे हम निम्नलिखित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड इसलिए दिखाए गए हैं, जिससे कि 2 बॉन्ड उधर हो गए और एक उधर और एक उधर, तो इतने हो गए 4। देख रहे हैं अपनी बुक में, देखना क्या है। हमने कार्बन को कार्बन से जोड़ा तो 2 दिखाए गए हैं। क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 बैलेंसी पूरी होगी और यहाँ से हाइड्रोजन 2 बैलेंसी को पूरा करेगा। तो टोटल कितनी बैलेंसी चाहिए हमें? कार्बन के लिए 4 और हाइड्रोजन के लिए 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 बैलेंसी। हाइड्रोजन एवं कार्बन के अन्य यौगिक का सूत्र क्या है? C2H2। क्या है? C2H2। जैसे क्या है? C2H2 नहीं है, -2 है। H-2 दिखाने जरा, कहाँ लिखा है? देखो, हाइड्रोजन एवं कार्बन के अन्य यौगिक का सूत्र क्या है? C2H-2, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथाइन। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आवंत आवश्यक हैं? कितने आवंत बनाएंगे हम कार्बन के बीच? कार्बन और कार्बन। ठीक है, फिर हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दी और इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दी, तो हम कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? टोटल 4 होनी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? कितनी 3 बंद लगा दें बीच में। कार्बन में अभी 2 लग रहे थे ना ऊपर, तो अब इसमें कितने लगा दें? 3 लगा दें, तो 3 उधर हो जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? ठीक है, 4 की जरूरत थी, 4 हो गए।
हाइड्रोजन का एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रिआवंत वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब 3 से बनेगा तो उसे 3 आवंत कहेंगे, त्रिआवंत। जब 2 से बनेगा तो उसे द्विआवंत कहेंगे, ठीक है। तथा यह संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा क्रिया करते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं और बलें, ठीक है। पिछले खंड में हमने देखा, क्या देखा भाई? हमने देखा कि 1, 2, 3 कार्बन वाले कार्बन यौगिक मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 10 कार्बन परमाणु तो हो सकते हैं। इनमें से 6 के नाम तथा सारणी 4 जो 4.2 में दिए गए हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचना देखिए। पहला क्या है? मीथेन, CH4 की वो देखना संरचना कैसे दी है, ठीक है। एथेन की देखना, प्रोपेन की देखना, ब्यूटेन की और पेंटेन की और हेक्सेन की। अगर कोई डाउट है, अगर बनाना नहीं आ रहा तो पूछ सकती हो तुम, बना लोगी, देख लो आराम से। क्या हो नीचे का देखना, कुछ बताना है क्या आ रही है इसमें। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन से जुड़े कार्बन कंकाल बनाए तो हम पाते हैं कि विभिन्न कंकाल बन सकता है। कि विभिन्न 2 तरीके से बन सकता है। एक तो कुछ इस तरीके का कंकाल बन सकता है और एक इस तरीके का, ठीक है। शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या होता है? कुछ इस तरीके से, ठीक है। कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 सूत्र से 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु है। क्या है? संपूर्ण अणु। हम देखते हैं कि दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4 और H10 है। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचना तक समन्वय कहलाते हैं। अब ये लाइन समझ आई? लाइन समझ में आई? ठीक है। देखो जो C4H10 है ना, उसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला जो स्टेप है हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें C जो है चारों एक साथ आ जाएंगे और हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो जाएगी। और दूसरी जो स्ट्रक्चर में हमारा कार्बन कैसे आएगा? एक उधर और 2 एक साथ होंगे और हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो इसी क्या कहेंगे? जिनका आणविक सूत्र का मतलब क्या होता है? अणुओं का सूत्र एक जैसा है। क्या है? एक जैसा है, लेकिन उसकी संरचना अलग है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समन्वय। क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समन्वय। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसे कि मतलब इसे तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का आंसर सेम। अब आगे लाइन समझ। आप देखेंगे दूसरी लाइन इसके बाद वाले 3 तथा वो सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? वलय के आकार में। जैसे वो साइक्लोहेक्सिन। क्या है? साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12 तथा उनकी संरचना, ठीक है। इसमें कार्बन दिखाए गए हैं, इनके साथ हाइड्रोजन भी होंगी। क्या होंगी? हाइड्रोजन भी होंगे। और कुछ इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से दिखाई गई है। इधर देखना कितनी हाइड्रोजन है। एक कार्बन के साथ क्या 4 हाइड्रोजन है? देखो जरा, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, 2 जुड़ी हैं। तो क्या करेंगे बताओ जरा, बताओ। 4 करना है। तो देखो जो पहला कार्बन है ना, उसमें देखो एक हाइड्रोजन और खुद कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंप्लीट। ऐसे ही सारे अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट कर रहे हैं। सारे देख लो, सारे अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट कर रहे हैं। देख लो, कोई डाउट है? ठीक है। क्या आप साइक्लोहेक्सिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, चक्रीय कार्बन यौगिक वो सभी संतृप्त या असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन। क्या है? बेंजीन की संरचना। अब बेंजीन की संरचना क्या होती है? C6H6। क्या है? बराबर हो गए। तो जहाँ पे बैलेंसिंग कम होगी वहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 2। पहला देखना हमारा हाइड्रोजन 1 के साथ जुड़ा है। पहले वाले को बता रही हूँ। पहले हाइड्रोजन 1 जुड़ गया, कार्बन 2 जुड़ गए और इधर कार्बन 1 जुड़ गया। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। बेंजीन को रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले या सभी कार्बन की होगी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्किन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
एल्केन। संतृप्त का पता है क्या है? जिसमें और नहीं जोड़े जा सकते, जिसमें जोड़े जा सकते हैं। ऐसे असंतृप्त व हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक दोहरा आबंध होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एल्कीन कहेंगे। एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन। तीन आबंध वाले क्या कहलाएंगे? एल्काइन। मुझसे दोस्ती करोगे? तो मुझसे दोस्ती वाले में देखना, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। क्या है? ऐसे तत्व है जो दोस्ती चाहते। क्या चाहते? दोस्ती। चलो दोस्त बनेंगे, ठीक है। अभी तक हम कार्बन तथा हाइड्रोजन के योग की चर्चा की है, लेकिन कार्बन तथा कार्बन अन्य तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बनाते हैं। अभी तक हमने स्टडी किसके साथ किया है? केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ इसने आबंध बनाया है। और इसने हाइड्रोजन के साथ आबंध बना करके, क्या बना करके? आबंध बना करके हमें बताया कि आबंध कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आबंध? कितने प्रकार के हैं? तीन। एक जिसमें एक ही कार्बन से क्या जुड़े? एक ही कार्बन जुड़ जाए। एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ जाए, इसे बोलेंगे एक आबंध। जब दो कार्बन से दो कार्बन जुड़ जाए तो द्विआबंध। जब तीन जुड़ जाए तो त्रिआबंध, ठीक है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक अधिक या एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है या हटाता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? संतुष्ट हो जाती है। ऐसी यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विषम परमाणु। यानी कि हम क्या कहेंगे? विषम परमाणु जो हटा देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? हाँ, विषम। या विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सारणी 4.3 में दिया गया है कि यह विषम परमाणु के क्या है? प्रकार्यात्मक समूह है जिसमें यह उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित। प्रकार्यात्मक काम करेंगे, काम करेंगे। क्या करेंगे? काम, ठीक है। क्या करेंगे? अच्छा, यह परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या है? प्रकार्यात्मक समूह, एक मिनट सोचने दो और इसे देखो। यौगिक को विशेष गुण प्रदान करते हैं। क्या करती हैं? बहुत अच्छा अलग से गुण। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। आ गया? वही बताया था, ठीक है। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त क्या है? मुक्त संयोजकता। क्या है? मुक्त संयोजकता तथा संयोजकता दर्शाइए। अब चलो इस प्रकार्यात्मक समूह का एक और काम बता देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इन्हें बोलते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम? एक तो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, एक प्रकार्यात्मक ग्रुप बोलते हैं और एक एक्टिव ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा नाम पता है? एक्टिव ग्रुप, तो पीछे जुड़ जाता है किसी भी यौगिक के, किसी भी उसके पीछे जुड़ जाएगा। एसीटोन बनाना, देखो अभी आएगा, देखो आगे दिख रहा, एसिटाल्डेहाइड है। देखो ये हटा देते हैं। क्या करेंगे? ये हटाते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल देखना आराम से। CO3 H2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा जरा मुझे बताना। देखो CaO है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया? CaCl। और क्या बचा हमारा? ये गलत ले लिया, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। कोई मिनट, हमने क्या ले लिया? CaCO3 ले लिया और HCl ले लिया। क्या ले लिया? HCl। तो क्या बनेगा? HCl ले लिया तो क्या बनेगा हमारा? ये बताओ। CaCl2 प्लस H2 और क्या बचेगा हमारे पास? गलत ले रही हूँ मैं, दिमाग में नहीं आ रहा। OH ग्रुप कैसे बनेगा? OH ग्रुप कैसे बनेगा बताओ जरा मुझे। CaO के पास हम H2O की रिएक्शन करवाएं। क्या किसकी करवाएं? H2O की। तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी शायद निकलती है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलती है नहीं निकलती, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। लिखो, इसके साथ हमने पानी की रिएक्शन करवाई। किसकी करवाई? पानी की। तो हमने CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और OH का होल ट्वाइस। हाँ, तो ये जो पीछे OH है ना, ये क्या है? एक्टिव ग्रुप है। क्या है ये?
आगे समझ आ गया? एक्टिव ग्रुप समझाना चाह रही थी, समझ आया? एक्टिव ग्रुप समझा रही थी, एक्टिव ग्रुप आ गया समझ? आप क्या की ठीक है, क्या है? पढ़ी हुई थी एक्टिव ग्रुप दोबारा तो नहीं पता ना? इसमें क्या है, जो तुम पढ़ोगी मतलब आगे जा कर के वो होगा हमारा अल्कोहल, एस्टल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब इसे हम कल पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।